एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है और ये सर्जिकल स्ट्राइक इस बार मोदी सरकार नहीं करेगी बल्कि हिमाचल कांग्रेस के नेता करने वाले हैं। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। हिमाचल कांग्रेस के महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि हम भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर को चिताया कि आप अपना कुनबा संभाल लीजिए क्योंकि आपके कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में और बहुत जल्दी इनके ऊपर और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। और जयराम ठाकुर जी को मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने कुनबे को संभाले और हमीरपुर में क्या हो रहा है या मंडी में क्या हो रहा है या कांगड़ा में क्या हो रहा है उस चीज़ का ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी 2014 में जो भाजपा ने वादे किए हैं और उन वादों पे कितनी भाजपा खरी उतरी है, बूथ स्तर के वादों को 2014 के वादों को दिखा रही है, सुना रही है और कितने वो पूरे किए हैं उसके हिसाब जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है चारों पार्लियामेंट सेगमेंट में, तो मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि चारों सीटें जो है कांग्रेस पार्टी इस बार हिमाचल में जीतने जा रही है। नोटबंदी के दौरान 150 लोगों की जानें चली गई थी, ऐसा आरोप लगाया है रामलाल ठाकुर ने। जी हां, जो हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नोटबंदी को लेकर के तमाम तरह के जो आरोप हैं वो मोदी सरकार पर लगाया कि आखिर इससे हमें मिला क्या। पतिदेव से भी पर्दा रख के रखती हैं, लेकिन हुआ क्या कि रात को 12 बजे मोदी ने कहा ये रद्दी की टुकड़ी में जाएगा, अब इस पैसे का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज है कि जो परिवार में एक पर्दा होता है और परिवार की एक मैं कहूँगा कि बाहर भी अगर देखा जाए तो परिवार का एक नारी जो है वो उस सारी चीज को समेट के रखती है। एक ही रात को जो है पर्दे का जो परिवार का वो पर्दा है वो भी खोल दिया। मुझे आप बताओ कि लाइनों में लगे लोग, कैसा आपका और मेरा, उसके ऊपर मोदी साहब बैठ गए, अरुण जेटली बैठ गया। भाई कमाया वो पैसा है, किसान ने कमा रखा है, धूप में गर्मी में फसल से पैसा आया है, दूध पैदा किया है उसका पैसा है, सब्जी और फल पैदा किए हैं उसका पैसा है, मेहनत मजदूरी करी है उसका पैसा है और उसको लेके बैठ गए। ना आपके बैंकों में पैसा, ना आपके एटीएम में पैसा, लाइन में लगे लगे हिंदुस्तान में 153 आदमियों की मौत होगी। हमीरपुर से मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हम जब पहली बार विदेश गए थे तो हमने देखा कि किस तरह से भारत के खिलाफ लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी लोग ये सोचते हैं कि भारत एक सांप सपेरों का देश है। यहाँ पर ये स्थिति क्यों आई है? ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है, इसलिए हमें कांग्रेस नहीं बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार को चुनना चाहिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। मुझे आज भी याद है 1997 में जब अमेरिका गया तो वहां पर 15 अगस्त को अखबार छपी और लिखा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स, कि भारत सपेरे और भिखारियों का देश है। मुझे बहुत शर्म आई कि मेरे हिंदुस्तान के बारे में अमेरिका में ऐसे लिखा जाता है और ये छवि किसी और ने नहीं बनाई, इन कांग्रेस के नेताओं ने बनाई थी। आज भी देखिए जो छवि कांग्रेस के नेताओं ने भारत की बनाई थी, 70 साल बाद भी नेहरू गांधी परिवार की प्रियंका गांधी सपेरों को बिठाकर सांप के साथ खेलती हुई खिलखिलाती नजर आई और चुनाव के समय भी पिकनिक मनाती हुई नजर आई। शिमला संसदीय क्षेत्र से कर्नल धनीराम शांडिल के अगेंस्ट में खड़े सुरेश कश्यप ने कहा कि नए वोटर आप कृपया करके मोदी सरकार के साथ हो जाइए और हमें वोट दीजिए क्योंकि जनता जानती है कि मोदी सरकार ही इस देश का भला कर सकती है। युवा देश है और देश में लगभग 65% जो आबादी है 35 वर्ष और उससे कम आयु की है और युवा देश होने के नाते मैं सभी अपने युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा
विशेष रूप से जो पहली बार जो वोट कर रहे हैं कि देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, नरेंद्र मोदी जी को वोट करें ताकि हमारा देश सुरक्षित बचा रहे। कर्नल धनीराम शांडिल जो शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान जब भी मौका मिलता है तो वो मंदिर भी चले जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है दो सैन्य नेताओं के बीच में है जो सैन्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ सुरेश कश्यप है, एक तरफ कर्नल धनीराम शांडिल है। अब देखना होगा कि आखिर माता रानी का आशीर्वाद किसे मिलता है। ऊपर लेना हमारे आशीर्वाद देना पड़ने की समाज के दरबार में आए। चुनावी पंचायत में आज के इस अंक में बस इतना ही। आप लोकसभा चुनाव और हिमाचली राजनीति की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए पंचायत टाइम्स से जुड़े रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।